साथियों नमस्कार। और ये जो पंजाब की अभी जो बाढ़ आई थी, जो पूरा पंजाब बहा दिया इस बाढ़ ने, ये भी एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। पहला नंबर षड्यंत्र नंबर 1 है कि जो इसके बहाने से जो पाकिस्तान का जो सिंधु जल हमारा समझौता था, जो पानी रोका गया था, अब पानी एक साथ छोड़ा गया था। दूसरा जो है एक टेक्नोलॉजी है, हार्प टेक्नोलॉजी, हाई फ्रिक्वेंसी एक्टिव ऑरोरल रिसर्च प्रोग्राम इस टेक्नोलॉजी को बोलते हैं। इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से ये खेल का करवाया गया है। इसको आयनो इस पर को हिटेड करते हैं इस टेक्नोलॉजी के द्वारा माध्यम से। और कैम ट्रेलिंग जो छिड़काव होता है, केमिकलों का छिड़काव, ये आर्टिफिशियल क्लाउड तैयार किए जाते हैं, इसे एरोसोल का छिड़काव भी बोलते हैं इसको। तो इसमें एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, कॉपर सल्फेट, पोटेशियम आयोडाइड, स्ट्रोंटियम, तो ये अनेक खतरनाक इसमें वो भी होते हैं जो आदमी को बीमार भी करते हैं लगातार। तो इस टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके जो कभी भी बारिश ला सकते हैं इन दोनों टेक्नोलॉजी के माध्यम से। ऐसे में बारिश करवा सकते हैं, ये भूकंप ला सकते हैं, सुनामी ला सकते हैं, सूखा ला सकते हैं, अत्यधिक गर्मी पैदा कर सकते हैं। इनकी मौसम वेदर मॉडिफिकेशन टेक्नोलॉजी है टोटली। तो इसके माध्यम से अब इनका जो टारगेट है, अब ये बता रहे हैं कि पूरे अक्टूबर वर्षा होगी, बारिश होगी पूरे इस अक्टूबर के महीने में पूरे में। यानी कि जो भी हमारी फसलें हैं, जैसे कि बाजरा है, ज्वार है, और ये मूंजी चावल हो गया, इसकी फसल है, ये बिल्कुल फटे, यानी कि फूड क्राइसिस लाना इनका जो टारगेट है, इनके एजेंडे में है। इनके जो एजेंडा है, इनका न्यू डैश वर्ल्ड डैश ऑर्डर का जो एजेंडा है, इनके एजेंडे में है ये कि फूड क्राइसिस लाओ। यानी कि जब किसी को गुलाम बनाना हो तो पहले उसकी रोटी छीन लो। तो ये सारा खेल रोटी छीनने का है, ये ज़मीन छीनने का खेल है सारा का सारा। तो अब ये बात करते हैं, अंधभक्त लोग बात करते हैं कहाँ कैसे टेक्नोलॉजी, अब तो अपने माध्यम से बताने लगे हैं। जगह जगह अखबारों में, न्यूज़ चैनलों में देख लो कि मतलब ये बारिश जो कृत्रिम बारिश हो रही है, ये आने लगे क्योंकि हमने खोलना भेद शुरू कर दिया। जितने भी जागरूक साथी हैं इस देश के, जो भारतीय नागरिक हैं, जो वाकई में नागरिक कहलाने लायक है, उन सभी ने मिलकर इनका ये भांडा फोड़ कर दिया है। अभी अपने मुंह से बताने लगेंगे, सफाई देने लगेंगे कि हाँ कृत्रिम बारिश है, होती है, करवाते हैं, और उनके पैसे और दो हमें। 13 करोड़ रुपया भी केजरीवाल ने जब ये सरकार में था, उनका हमने कृत्रिम बारिश करवाई। राजस्थान में हुआ तो कई स्टेटों में करवाई, और इसमें भी अपने यूपी में। तो ये जितनी तबाही होगी आने वाले समय में इनकी टेक्नोलॉजी के माध्यम से होगी। अब इसका जो केंद्र है भारत में, सभी बड़े देशों के पास है टेक्नोलॉजी, बड़े बड़े देशों के पास ये टेक्नोलॉजी है। और इसका जो केंद्र है, इसका जो इंडिया में जो केंद्र है इसका, इस टेक्नोलॉजी का, वो है एक ग्राम गडंकी पड़ता है, जिला चित्तूर पड़ता है, आंध्र प्रदेश में, तिरुपति के पास में। तो पहले ये 1992 से इसकी शुरुआत की गई थी। इस टेक्नोलॉजी की शुरुआत हो सकता है पहले हो, ये बता रहे हैं कि 1992 से शुरुआत है। NMRF। तो इन्होंने फिर इसका नाम बदलकर बाद में NARL, नेशनल एटमॉस्फेरिक रिसर्च लेबोरेटरी, राष्ट्रीय वायुमंडल अनुसंधान प्रयोगशाला इसका नाम रखा था इन्होंने। इस और यही केंद्र है हार्प टेक्नोलॉजी का। यहाँ से सारा खेल आयन मंडल का जो सारा खेल यहीं से होता है, आयनोस्फीयर को हिटेड करके। और इससे ये दो कार्य सिद्ध कर रहे हैं अपने। एक तो हमारा जो गैलेक्टिक सेंट्रल सन है, हमारा गैलेक्टिक सेंट्रल सन, उसके द्वारा जो टेक्टोन पार्टिकल आते हैं, जो चेतना के स्तर को उठाते हैं, मनुष्य में मानवता जगाते हैं, जागृत करते हैं, उसे रोकने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नंबर 1 सबसे बड़ा जो आध्यात्मिक जो वार है, जो स्पिरिचुअल वार है, वो उसे रोकने के लिए। और दूसरा ये है कि आपको भयभीत करने के लिए, आपको डराने के लिए, क्योंकि शैतान का काम जल्दी का काम होता है, शैतान का ज़बरदस्ती का शैतान का काम होता है, झूठ का शैतान का काम होता है, और भय व्याप्त करने का काम शैतान का होता है। तो इस पे ही ये कार्यरत, तो इसके द्वारा ही ये पूरी दुनिया पे नियंत्रण करते हैं। कभी तथाकथित फर्जी डैश बीमारी के नाम पर, कभी अब ये मैं एक भविष्यवाणी मैं कर देता हूँ। अब ये जो दुनिया भर के जो भविष्यवक्ता हैं आपको बहकाएंगे आने वाले समय में। तो 2 साल बहुत कैडी पड़ने वाली है आपके ऊपर, 2026 और 27 में। ये हार्प टेक्नोलॉजी के माध्यम से भूकंप लाएंगे, बड़े बड़े सुनामी लाएंगे, और वर्ल्ड वार भी इसी माध्यम में करवाना है इनको, जो इनकी वीर रचना। क्योंकि आपको सोचने समझने की शक्ति ख़त्म करेंगे लोग। उसी दौरान आपको स्थिर रहना, अगर आप अस्थिर हो गए तो ये जीत जाएंगे। तो स्थिर रहना है, जो होगा आपके ऊपर भी है ऊपर वाला। ये शैतानी थोड़ी है कि शैतानी ताकतें ही सबसे बड़ी हैं। तो हमें सावधान रहना है, सतर्क रहना है, स्वस्थ रहना है, और भयभीत नहीं होना बिल्कुल भी। इनका विनाश नज़दीक है अब।
तो सावधान रहें, सतर्क रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, राधे राधे।